होती है और हम सबको एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अपना मूल्यवान वोट जरूर देना चाहिए। मैं यही कहूँगी, वोट फॉर डेमोक्रेसी। बस बस रंडो पत्रकार महोदय અને વકીલ સાહેબ તમારા બી હાથ જોડ્યા તમ તો ના કાલા કોટ કો પહેર્યા અને હાય તો મગ જ્ઞાન વાટી રહી મગની કઈ સુનનું મારા મુક્તિ અક્કલ છે અરે યો તો પક્કો રોડ છે જરા મારી ગાંવ की गली में चलो मका रोड में देखो तुमको सब मालूम पड़ी जाएगा वहाँ तो डाबरा डाबरा भरेला रहेगा ना कीचड़ो रहे कभी उतना रोड पर से निकलनो तो सब उतना कीचड़ा में भरे जानो हो यो पूछूं क्यों वोट दो। जिया बहन मेरी बात सुनो, तुम्हारी सारी समस्या का समाधान होगा जब सबसे पहले मतदान होगा। एक शिक्षिका होने के नाते मैं आप सबको यह संदेश देना चाहती हूँ कि अपना कीमती वोट देश को मजबूत करने के लिए और स्वयं को मजबूत करने के लिए समझदार बनो, वोट दो। आप सभी को समझना होगा कि आज कितने स्कूल और अस्पताल चल रहे हैं, यह सरकार की ही तो देन है। अच्छी सरकार से ही तो हमारा विकास होगा और अच्छी सरकार के लिए हमेशा ही व्यक्ति को वोट देना होगा। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। से बात करते हैं तो नेताजी आप बताइए इस मुद्दे पे आपके क्या विचार हैं? भाइयों और बहनों, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि अपना देश समाज के हित में, अपने हित में, लोकतंत्र के हित में ही दीजिएगा। बिना किसी के दबाव और बहकावे में आकर अपना वोट सही व्यक्ति को दीजिए। धन्यवाद। लोकतंत्र का सम्मान करें, निर्भय होकर मतदान करें। जय हिंद, जय भारत। हमारे देश की चीफ इलेक्शन कमिश्नर अक्षिता शर्मा से बात करते हैं। गुड मॉर्निंग मैम, आई वांट टू नो व्हाट्स योर ओपिनियन रिगार्डिंग अपकमिंग इलेक्शन। Yeah, good morning, Priya. First of all, thank you so much for giving me such opportunity. So, Priya, I want to clarify that election is very important and precious for democracy. We all know that for the empowerment of country, of the society, and for the empowerment of democracy, voting is very important. दोस्तों, लोकतंत्र की मजबूती, देश की मजबूती, समाज की मजबूती और विकास के लिए सबसे पहले वोट दें। आपका एक वोट देश का भविष्य बदल सकता है। मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि देश के हित और अपने हित के लिए वोट जरूर दें। यह चुनाव नहीं, लोकतंत्र का त्योहार है, मतदान है, फर्ज भी और जन का अधिकार है। तो मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि मतदान जरूर करें। धन्यवाद। चलो साथियों, अपना फर्ज निभाना है, मतदान के हथियार से भ्रष्टाचार मिटाना है। और पिपलिया क्षेत्र से उपस्थित जनता सबको बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार देता हूं जो आप यहां पर उपस्थित हुए। बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। जागरूकता के लिए यदि हम देखें तो कितनी बढ़िया शुरुआत है कि करई से ग्लोबल कॉन्सेप्ट स्कूल आज पिपलिया में आके जागरूकता यदि फैला रही है तो हम सबको पहले तो जागरूक होना है कि हम क्या कर रहे हैं। एक स्कूल करई से आके यह मन बना सकती है तो हमको आज अभी से लग जाना पड़ेगा इस लोकतंत्र के महापर्व में। पहले तो हम 2 सेकंड के लिए जब कल बोलने आए तो हमारा सर झुका कि यार बताओ करई से लोग जागरूक हो रहे हैं और हम यहाँ क्या कर रहे हैं। बहुत अच्छे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस लोकतंत्र के पर्व में देश मजबूत कैसे होगा, वो तभी होगा जब हम अपना मत का प्रयोग करें। आगे श्री मनोज सिन्हा जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपने वचनों के द्वारा हम सबका विभूत करें और लोकतंत्र के इस महापर्व पर और नन्हे मुन्ने बच्चों को कुछ शब्दों से सराहें। सर धन्यवाद। मुझे याद है कि एक कहावत है कि किसी गांव में समस्या थी और पास में सूखा हुआ तालाब था, तो उस साधु ने कहा था कि इस तालाब को अपने घर से एक एक बाल्टी या एक एक लोटा दूध लाकर भर देंगे तो तुम्हारी गांव की ये वाली समस्या दूर हो जाएगी। व्यक्ति सारे लाइन में लगे और अपने लोटे को ऐसे पकड़ के लाए थे। सबने अपना प्रयास किया। शाम को वह तालाब खाली निकला। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति ने सोचा कि मैं न डालूं तो क्या हुआ, मेरे पीछे और आगे वाला तो एक कर ही देगा काम। मतदान भी हम उसी सोच के साथ में करते हैं कि यार मैं नहीं जाऊंगा तो क्या हुआ, गांव के दूसरे लोग तो वोट डाल देंगे। नहीं, हमें हमारा कर्तव्य रात रखना होगा। एक बहुत अच्छी चीज जो हमारे शिक्षकों के ही दिमाग की उपज है वो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगा। जब हम इस कैंपेन के बारे में सोच रहे थे
और आप सभी को पता है कि 30 तारीख से सभी बच्चों के ग्रीष्मकालीन अवकाश समर वेकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। हमने अपने बच्चों को भी उनके प्रोजेक्ट वर्क में एक सर्वे कार्य दिया जाता है, उस प्रोजेक्ट वर्क में कोशिश की है कि हर बच्चा अपने नियर बाय, अपने आस पड़ोस के कम से कम 5 परिवार से मिले, ये पॉम्पलेट दे उनको, पॉम्पलेट के माध्यम से उनको मोटिवेट करे और उनका व्यू जाने कि वो इलेक्शन के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी थिंकिंग पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसको भी वो कलेक्ट करेंगे। ये कार्य करने के लिए हमने उन्हें 1 मई से 10 मई तक का समय दिया है। आज की जनरेशन है, जब तक आप थोड़ा सा उनका एंटरटेनिंग ना बनाएं शायद ये बच्चे नहीं करेंगे। तो हमने उनसे कहा है कि आपको उन फैमिलीज के साथ सेल्फी भी लेनी है। तो कोशिश है विद्यालय परिवार की कि इस माध्यम से बच्चों की लर्निंग तो होगी और एक समाज में जो मैसेज देना चाह रहे हैं वो पहुंच पाएगा। तो आशा करते हैं आने वाले दिनों में भी, और निसंदेही चूंकि हमें आप लोगों से बहुत अच्छा सपोर्ट और रिस्पॉन्स मिला है, अगर कहीं भी कोई समाज में कोई जागरूकता लाने के लिए विद्यालय परिवार की आपको आवश्यकता है या हमें लगता है कि हमें आप तक पहुंचना चाहिए, आप नियमित रूप से पहुंचते रहेंगे और समाज में अच्छी चीजें, क्योंकि शिक्षा का दूसरा मतलब क्या है, अगर आप समाज में परिवर्तन नहीं ला पाए, आई थिंक there is no sense of education. If such kind of education we are providing to the student and we are not able to make the change in the society, so it is of no use. तो विद्यालय परिवार का हमेशा ये मानना रहा है कि शिक्षा ऐसी हो जो समाज में परिवर्तन ला सके। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।